यकीन मानिए इस देश से लोकतंत्र कभी खत्म नहीं होगा। यकीन मानिए वो तमाम लोग इसी मुल्क की जेलों में बंद किए जाएंगे जिन्होंने हमसे और आपसे हमारे जीने का सपना छीना है, जिन्होंने हमसे और आपके सपनों को नीलाम किया है, जिन्होंने इस मुल्क के संविधान से गद्दारी की है, जिन्होंने आदमी के ईमान से गद्दारी की है। देश की सबसे ऊंची अदालत में बैठने वाला एक जज खुलेआम कहता है कि जातीय आरक्षण को खत्म करने का समय आ गया है, और हम और आप खामोशी से सुनते हैं। जाकर इस मुल्क को मंडी में तब्दील किया जा रहा है, इस मुल्क की रेलें नहीं बेची जा रही हैं, इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के सपने बेचे जा रहे हैं, इस देश के हवाई अड्डे और हवाई जहाज नहीं बेचे गए हैं, हमसे और आपसे हमारा हक छीना गया है, इस देश की सड़कें नहीं बेची गई हैं, हमसे और हमारा आपका हक छीना गया है। और अभी भी अगर हम और आप ये समझने को, सुनने को राजी नहीं है तो देर पहले हो चुकी है और देर हो जाएगी। हमारे और आपके नजरों के सामने धोखा है। बदलाव का जो ये ढोंग रचा जा रहा है वो एक दिन हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देगा। मैं आपसे इसलिए नहीं आया हूं कि हम अपने आप को बचा लें, मैं इसलिए आया हूं कहने के लिए कि हम अपनी आने वाली नस्लों को बचा लें, हम वो बचा लें जो हमको बाबा साहब ने दिया था। और यकीन मानिए कि जो हमको बाबा साहब ने दिया था उससे कम 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 हमारे पुरखों ने हमको सौंपा है। हमको रिक्लेम करना होगा, हमको चीज़ों को वापस हासिल करना होगा, हमको छीनना होगा, क्योंकि मांगने से बात बन नहीं रही है। हमको यहाँ से, ऐसे समारोहों से और ऐसे तमाम आयोजनों से ये बात, ये संदेश भेजना होगा अपनी आने वाली नस्लों कि जो चीज़ें हमको हमारे पुरखों से मिली है, हमको हमारे विरसे में मिली है, उससे ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा हम अपने आने वाली नस्लों को सौंप के जाएंगे। ये बात सिर्फ राजनीति की नहीं है मेरे दोस्त, ये बात सिर्फ वैचारिकी की नहीं है, ये बात सिर्फ हक व हुकूक की नहीं है, ये बात हमारी भावनाओं की है, ये बात प्यार की है, ये बात सम्मान की है, ये बात इज्जत की है, ये बात हमारे और आपके सपनों की है, जिसको नीलाम करने के लिए हमारे और आपके सपनों को मंडी में खड़ा कर दिया जाए। इस मुल्क को मंडी में तब्दील किया जा रहा है, इस मुल्क की रेलें नहीं बेची जा रही हैं, इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के सपने बेचे जा रहे हैं, इस देश के हवाई अड्डे और हवाई जहाज नहीं बेचे गए हैं, हमसे और आपसे हमारा हक छीना गया है, इस देश की सड़कें नहीं बेची गई हैं, हमसे और हमारा आपका हक छीना गया है। और अभी भी अगर हम और आप ये समझने को, सुनने को राजी नहीं है तो देर पहले हो चुकी है और देर हो जाएगी। मैं ये बात पूरी ताकत से कहना चाहता हूँ और बार बार कहना चाहता हूँ कि पीछे देखना छोड़ना होगा। उन लोगों ने जो गलतियाँ की हैं हमको उससे आगे बढ़ना होगा। ये बात डंके की चोट पर कहनी होगी कि त्रिशूल और बाबा साहब की लड़ाई एक साथ नहीं चल सकती है। ये भ्रम है कि त्रिशूल लहराकर और पीछे मान्यवर की तस्वीर लगाकर, बाबा साहब की तस्वीर लगाकर आप भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि हम किसी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहना रे मेरे भाई, वो लोग तुमको ठग रहे हैं। ठगों से, जालसाज लोगों से, जाली लोगों से, फरेबियों से सावधान रहना, नहीं तो वो लोग आपको बीच बाजार में खड़ा करके नीलाम कर देंगे। इस देश को मंडी केवल उन लोगों ने नहीं बनाया है जो लोग हम पर राज करना चाहते थे, जो लोग हमारी चेतना के लुटेरे थे। इस देश को मंडी उन लोगों ने भी बनाया है जिन लोगों ने हमारे साथ खड़े होकर हमारे सपनों को आगे ले जाने की गारंटी दी थी। और इसलिए ये बात बार बार कहने की ज़रूरत है, हर मंच पर कहने की ज़रूरत है, चीख चीख कर कहने की ज़रूरत है कि हम आप में से हर एक का चेहरा पहचानते हैं। हम पहचानते हैं आपके जूतों का तल्ला जिससे आपने हमारे सपनों को रौंदा है। और अब हम और इसके लिए तैयार नहीं हैं कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई और बड़ी होगी। आने वाले दिनों में हमको और आपको ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करने की ज़रूरत पड़ेगी। आने वाले दिनों में हमको और आपको सड़कों पर निकलने की ज़रूरत पड़ेगी। आने वाले दिनों में हमको और आपको जेल जाने की ज़रूरत पड़ेगी, लाठियाँ खाने की ज़रूरत पड़ेगी और ज़रूरत पड़ी तो मरने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं?
और अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो यकीन मानिए कि इस देश से संविधान का राज कभी खत्म नहीं होगा। यकीन मानिए इस देश से लोकतंत्र कभी खत्म नहीं होगा। यकीन मानिए वो तमाम लोग इसी मुल्क की जेलों में बंद किए जाएंगे जिन्होंने हमसे और आपसे हमारे जीने का सपना छीना है, जिन्होंने हमसे और आपके सपनों को नीलाम किया है, जिन्होंने इस मुल्क के संविधान से गद्दारी की है, जिन्होंने आदमी के ईमान से गद्दारी की है। अगर आप वाकई बराबरी की लड़ाई पर हो, अगर इस देश को चलाने वाले वाकई ये गारंटी देते हैं और ये कहते हैं डंके की चोट पर कि वो सामाजिक न्याय के पक्ष में है, तो शिक्षा के अन्याय के साथ ये सामाजिक न्याय का ढोंग नहीं चल सकता। लेकिन क्या हमारे नेता, क्या हमारे चुने हुए नुमाइंदे ये कहने को तैयार हैं कि इस देश के विश्वविद्यालयों में, इस देश के प्राइवेट विश्वविद्यालयों में इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदा के एडमिशन की, नौकरी की गारंटी देनी होगी? नहीं है तैयार। क्या आप जानते हैं कि इस देश के आईआईटी में, एम्स में, आईआईएम में कोई पीएचडी नहीं करने देता आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को? क्यों पीएचडी नहीं करने देता? इसलिए नहीं करने देते कि वहाँ पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं इस तबके के। और आप कहते हो कि हमको ईडब्ल्यूएस करना है, हम आर्थिक आरक्षण की बात करेंगे। इस देश की सबसे ऊंची अदालत में बैठने वाला एक जज खुलेआम कहता है कि जातीय आरक्षण को ख़त्म करने का समय आ गया है, और हम और आप खामोशी से सुनते हैं। जाकर दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में गाने सुनते हैं, मस्त नाचते हैं, सेल्फियाँ खींचते हैं और आकर सोचते हैं कि कॉमरेड क्रांति हो रही है। आज से 3 दिन पहले केवल इसी दिल्ली में, यहाँ से कोई 1.5 किलोमीटर दूर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एक आयोजन हुआ और शाम के वक्त बताते हैं कि अंदर 2.5 लाख लोग जमा हो गए थे और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के फाटक बंद करने पड़े। वो लोग भी शायद कोई संविधान बचाने, कोई फैज के गीत गाने, कोई प्रतिरोध के गीत गाने के लिए जमा हुए थे। हजारों लोग गेट से वापस लौट गए। और जब मैंने इसके बारे में सुना, इसके 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक और कार्यक्रम हुआ था एक टेलीविज़न चैनल का उसी स्टेडियम में, फिर कोई गज़ल का प्रोग्राम था, फिर फाटक बंद करना पड़ा। और मुझे लगा कि इस देश में स्थिति बड़ी अच्छी है, लोग प्रतिरोध के लिए जमा होने लगे हैं, अपनी बात कहने लगे हैं। लेकिन जब मैं बाहर देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, तो समझ में ये आता है कि जो लोग प्रतिरोध के नाम पर इकट्ठे होते नज़र आते हैं, दरअसल वो प्रतिरोध के लिए जमा नहीं होते, प्रतिरोध का नाटक करने के लिए जमा होते हैं। और इसलिए हमारे और आपके तरह के लोगों को जोरदार आवाज में कहना पड़ता है, चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है कि जो चीज़ें इस देश के लिए ज़रूरी है, जो किताब इस मुल्क के लिए ज़रूरी है, जो लोग इस देश के लिए ज़रूरी है, अगर उन्हीं को नहीं बचाओगे तो ये मेले ठेले वीरान हो जाएंगे आपके। इसलिए हमको एक तमाशबीनों के देश में तब्दील होने से बचना चाहिए। हम सोचने समझने वाले लोग हैं, हम बात करने वाले लोग हैं, हम किताबें लिखने वाले लोग हैं, हम किताबें पढ़ने वाले लोग हैं। ऐसे तमाम गद्दार इस मुल्क की जेलों में बंद होंगे। वो तमाम गद्दार जो हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते हैं, जो हमको खालिस्तानी आतंकवादी देशद्रोही बताते हैं, उन तमाम लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ आगे खड़े इन तमाम लोगों को जो खिलाफ परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि ये काम कितना मुश्किल है, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि एक वीडियो के पीछे कितनी जद्दोजहद होती है, कितना डर लगता है, कितने सारे खौफ से गुजरना पड़ता है, पूरी रात सोचना पड़ता है कि इस पर हमको बात करनी चाहिए या नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ